नमस्कार, मैं बी डी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चर्चा कर रहे हैं टैक्सेशन पर। पिछले एपिसोड में हमने कवर किए हैं फाइनेंस बजट के अंदर जो अमेंडमेंट हुए इनकम टैक्स में। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है ये जन सामान्य के लिए है और हर एक को अफेक्ट करता है। सब्जेक्ट है अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो अपनी आप इनकम डिक्लेयर करते हैं, और जब इनकम डिक्लेयर करते हैं तो बहुत सारी इशू ऐसे आते हैं जबकि आपने रिटर्न कुछ फाइल की है और असेसमेंट कुछ हुआ है, तो इन दोनों का जो फ़र्क है ये जो है अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग में कवर होता है। असेसमेंट ईयर 17-18 से पहले जो प्रावधान थे वो प्रावधान ये थे कि जो डिफरेंस हुआ करता था रिटर्न इनकम का और असेस्ड इनकम का, उसके डिफरेंस को कंसीलमेंट ऑफ इनकम बोला करते थे। अब असेसमेंट ईयर 17-18 के बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 270A, जिसके अंतर्गत अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग पर पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग क्या है? अंडर रिपोर्टिंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न इनकम एंड असेस्ड इनकम। व्हेन डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न इनकम एंड असेस्ड इनकम। असेस्ड इनकम कब कब है वो हमें देखना होगा। अंडर सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है आपने रिटर्न फाइल की, रिटर्न फाइल करके अब डिपार्टमेंट ने आपको इंटीमेशन दे दी अंडर सेक्शन 143 में। इट इज़ नोन एज ए सेल्फ असेसमेंट। आपने 1 करोड़ रुपये की रिटर्न भरी और सेल्फ असेसमेंट में जो इंटीमेशन आई एडजस्टमेंट करने के बाद आपका असेसमेंट 1 करोड़ 25 लाख का कर दिया, तो इसका जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग में आएगा। इसी तरीके से रीअसेसमेंट, आपका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट रीओपन हो गया अंडर सेक्शन 148 और आपने रिटर्न फाइल की, से 1 करोड़ रुपये की रिटर्न फाइल की, और जब वो फाइनल असेसमेंट हुआ वो 1.5 करोड़ रुपये हुआ, तो इसका जो डिफरेंस है 50 लाख का, ये अंडर रिपोर्टिंग हुआ। इसी तरीके से जो डीम्ड इनकम होती है, डीम्ड इनकम का प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 115 JB एंड 100% JC, जिसके अंदर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न है। तो सरकार, जैसे आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस आ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जो बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स आपको देना है। तो इसकी गणना में जो फ़र्क होता है वो अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं, जबकि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम होगा। मैं समझता हूँ कि नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट, नंबर 2 अंडर रीअसेसमेंट एंड अंडर डीम्ड टोटल इनकम। तो ये कंसेप्ट है अंडर रिपोर्टिंग का। अब नाउ द इम्पोर्टेंट इशू इज़ कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। वो ये पोजीशन है नंबर 1, असेसी फेल्स टू डिस्क्लोज एनी पोर्शन ऑफ इनकम। आपकी 10 प्रॉपर्टियों से रेंटल इनकम आ रही है, आपने एक प्रॉपर्टी की इनकम नहीं दिखाई या आपको इनकम नहीं मिली, लिंक डीम्ड इनकम नहीं दिखाई, तो वो भी ये अंडर रिपोर्टिंग में आएगा। इनकम इज असेस्ड एट हायर देन द डिक्लेयर्ड इनकम। जैसे मैंने बताया, आपने रिटर्न 1 करोड़ की फाइल की, असेस सवा करोड़ की हुई, तो 25 लाख रुपए वो अंडर रिपोर्टिंग हुआ। आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की और आपका असेसमेंट हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है उसके ऊपर असेसमेंट किया, तो वो जो डिफरेंस होगा मिनिमम असेसेबल, जैसे 3 लाख की टैक्स फ्री इनकम है और इनकम होगी 3,25,000 पर, तो 25,00,000 रुपये जो है वो अंडर रिपोर्टिंग होगा। ऐसी डीम्ड इनकम, आपने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के मुताबिक बुक प्रॉफिट आपने 1 करोड़ डिटरमाइन किया, डिपार्टमेंट को 1.25 करोड़ कर दिया, तो 25 लाख रुपये का जो एडिशनल डीम्ड इनकम बनाई उस पर जो टैक्स बना वो अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगा। तो जो डेफिनेशन है अंडर रिपोर्टिंग की और सर्कमस्टांसेस अंडर रिपोर्टिंग क्या है वो है। अब कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं
जिसमें आपने इनकम अंडर रिपोर्टेड है लेकिन उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। तो इसका एक व्यवस्था है, जब भी ऐसे मामले होते हैं तो असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस देता है। उस नोटिस में आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके सेक्शन 270A के अंदर अंडर रिपोर्टिंग पर आपको पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। यदि आप उसका जवाब देते हैं, तसल्ली बख्श जवाब देते हैं और असेसिंग ऑफिसर आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल कैसे है, जैसे मान लो डेप्रीशिएशन है, आपने क्लेम किया और डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो एक डिस्प्यूटेबल है, 40% होना चाहिए, 60%, 25% होना चाहिए। और आपने जो रेट क्लेम किया है, डिपार्टमेंट कहता है नहीं आपको नहीं, इस पर 40% नहीं 25% मिलना चाहिए, और आप सेटिस्फाई कर देते हैं डिपार्टमेंट को कि नहीं जो मैंने क्लेम किया है वो ठीक है, तो आप पर अंडर रिपोर्टिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेज आते हैं जिसके अंदर अंडर रिपोर्टिंग में पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं है। अब नेक्स्ट इशू आता है कि सर्कमस्टांसेस इन विच अंडर रिपोर्टिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड ए अंडर रिपोर्टिंग। सर्कमस्टांसेस इन विच अंडर रिपोर्टिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अंडर रिपोर्टिंग। पहला तो ये हुआ कि आपकी अंडर रिपोर्टिंग थी, आपको नोटिस आया, आपने जवाब दिया, जवाब देने के बाद आपने बताया कि दी आर द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर अंडर रिपोर्टिंग नहीं होगी और आपका असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होगा। अब इशू ये है कि आपने अंडर रिपोर्टिंग की लेकिन वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। वो क्या है, वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? नंबर 1, इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द एस्टीमेट बेसिस। आप मैंने रिटर्न फाइल की एस्टीमेट बेसिस पर, असेसमेंट एस्टीमेटेड बेसिस पे हुआ और आप उसके लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ऐसे केस में जो एस्टीमेटेड आपकी इनकम असेसिंग ऑफिस में बढ़ाई हुई है तो उस पर 271A का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा और इस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। बी, यदि आपका मैटर जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग में है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि आपकी एक सिस्टर कंसर्न है और डोमेस्टिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग है और उसमें जो वैल्यूएशन है उसका एक तरीका दिया हुआ है और उस तरीके के अंतर्गत आपका कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है, उसके लिए आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता। थर्ड, इनके सर्च एंड सीजर, यदि मान लो कोई एडिशन होता है तो जो डिफरेंस है आपकी रिटर्न इनकम में, सर्च एंड सीजर के कारण वो अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी और उस पर अनडिस्क्लोज इनकम के हिसाब से ही टैक्स का प्रोविज़न होगा। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपकी जो अंडर रिपोर्टिंग है वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। अब दूसरा कंसेप्ट है मिस रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अंडर रिपोर्टिंग जो है जिसको हम कह सकते हैं कि अनइंटेंशनल है, जबकि मिस रिपोर्टिंग इंटेंशनल भी हो सकती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस रिपोर्टिंग? मिस रिपोर्टिंग इंक्लूड्स मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन। यदि आपने फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज आपकी इनकम बिजनेस इनकम है लेकिन आप बिजनेस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन ले रहे हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है और आप अपनी इनकम को सरप्रेस कर रहे हैं। नंबर 2, फेल्योर टू द रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट। आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट को आपने बुक्स में नहीं दिखाया और वो आउट ऑफ द बुक्स की, तो दिस इज द मिस रिपोर्टिंग। अब नेक्स्ट इशू है कि आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, आपने फोर्स खर्चे डाल दिए। फोर्स खर्चे कैसे? जैसे आपने किसी एम्प्लॉई जो आपके पास काम नहीं कर रहा उसकी सैलरी डाल दी, या आपने कोई ऐसे बिल ले लिए, एडवर्टीजमेंट है, परचेज है, मटेरियल है जो कि जेन्युइन नहीं है और ये प्रूव हो जाता है कि जेन्युइन नहीं है, तो ये बोकस क्लेम है, इसको मिस रिप्रेजेंटिंग इनकम आएगा। आपकी किताबें फाल्सीफाई की हैं। फाल्सीफाई का मतलब जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन है, आपका स्टॉक वैल्यूएशन का एक सिस्टम होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवरेज लो है, लेकिन आपने देखा मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है तो आपने वैल्यूएशन का तरीका चेंज कर दिया। आप पहले लीफो पे काम करते थे, अब फीफो पे काम करने लगे, तो इस तरीके से आपने अपने अकाउंट का फाल्सिफिकेशन किया, तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी में आता है। जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं इंटरनेशनल, जिसमें प्रोविजन है डबल टैक्सेशन ट्रेटी का, और वो आपने वायलेट किया है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो प्रमा फेसी ये है कि जो इनकम आप
फाल्स इनकम दिखा रहे हैं, फाल्स खर्चे दिखा रहे हैं, और आपकी इंटेंट टैक्स को कम करना है और सही इनकम ना दिखाना है, वो जो डिफरेंस है वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब इसमें जो पेनल्टी का प्रोविज़न है, पेनल्टी दोनों केस में अलग अलग है। जो आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग का डिपार्टमेंट का लिबरल व्यू है, वो बहुत सारे कारण से हो सकता है। यदि आपने सेटिस्फाई कर दिया तो अंडर रिपोर्टिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं किए तो जो आपने अंडर रिपोर्टिंग में जो इनकम कम असेस, जो इनकम दिखाई है और जितनी ज़्यादा असेस हुई है, सपोज आपने 1 करोड़ की इनकम दिखाई, 1 करोड़ की इनकम 1 करोड़ 25 लाख पर असेस हुई, और जो 25 लाख की अंडर रिपोर्टिंग है उस पर आपको जो पेनल्टी लगेगी 25 लाख पर सपोज 30% टैक्स लग रहा है, तो 25 लाख का 30% जो टैक्स बना 7.5 लाख रुपए, उसका 7.5 लाख का 50% लगेगा, मतलब टैक्स का 50%। ये टैक्स पेनल्टी है अंडर रिपोर्टिंग में। और जो मिस रिपोर्टिंग है उस पर पेनल्टी 200% है, मतलब आपने 5 लाख रुपए टैक्स हाइड किया, टैक्स नहीं दिया, तो उसका 200% मतलब 4 गुना टैक्स हो गया। इस तरीके से ये टैक्स का प्रावधान है। 5 लाख छपाया आपने, टैक्स कम किया तो 20 लाख रुपए आपको टैक्स देना होगा। ये क्वांटम ऑफ पेनल्टी है। अब लिमिटेशन ऑफ पेनल्टी क्या है? लिमिटेशन ऑफ पेनल्टी इनकम टैक्स में एक लिमिटेशन का प्रोविज़न है, और ये जो भी पेनल्टी है वो विदिन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकती है। इसके बियॉन्ड पेनल्टी नहीं लगेगी, केस विल बी टाइम बार्ड। अब बहुत सारे ग्रे एरिया हैं जहाँ की एसएससी को यही नहीं पता लगता कि वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है या मिस रिपोर्टिंग कर रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन सैलरीड एम्प्लॉय के ज़्यादा आती है, क्योंकि उसकी कोई और सोर्स इनकम नहीं होती। सैलरी की इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, या कैपिटल गेन जो आजकल सिक्योरिटी मार्केट में होता है। तो एसएससी क्या सोचता है सैलरीड पर्सन कि उसका फ़ॉर्म नंबर 16 है वो दे दिया, उसके बेसिस में तो टैक्स बना, उससे रिटर्न फाइल कर दी, जबकि उसके और सोर्सेज भी हैं, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर की इंटरेस्ट है। एफडीआर की इंटरेस्ट पे मुझे महसूस करता है कि टीडीएस कट गया, इसलिए मुझे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ग्रे एरिया हैं जो कि इंटेंड नहीं है एसएससी की, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसको हमें केयर करने की ज़रूरत है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट और भी है, जो एआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट आपको ये बताता है कि आपके ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, और इसलिए जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अपने रिटर्न को उन ट्रांजैक्शन से वेरीफाई कर लें। यदि आपका कोई ट्रांजैक्शन रह गया है तो वो भी मिस रिपोर्टिंग के अंदर आएगा, अंडर रिपोर्टिंग के अंदर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू इसमें ये भी है, जैसे एफडीआर्स हैं। अब एफडीआर्स की जो है ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती हैं, इसका आपको पता भी नहीं लगता, तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं आती, तो वो इनकम डिस्क्लोज नहीं होती। तो यदि हम सिस्टम, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है कैश सिस्टम नहीं है, मर्केंटाइल सिस्टम है, तो हमें जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रही है वो भी हमको दिखानी होगी, अदरवाइज इट विल बी द केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। द सेम इशू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बड़ा एरिया और है, जैसे पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉय किया, ये तो जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है या बिजनेस इनकम भी है जिनकी भी, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ एक एक्सपर्ट पर्सन को दे देते हैं। वो आपके आदेशानुसार, मतलब आदेशानुसार क्या है, उनको स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं और आपको प्रॉफिट अर्न करने देते हैं। आपका रिलायंस है, उन्हें रिलायंस सेल करके दूसरी स्किप कर ली, तो रिलायंस में फ़ायदा हुआ और दूसरी स्किप खरीद ली। हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन आपके फाइनेंशियल अकाउंट में उसका रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी इनकम आप दिखाते नहीं दिखाते, तो ये भी सब अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग में आएंगी। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली चीज़ है, इसको हम प्रॉपर अकाउंटिंग करें और प्रॉपर दिखाएं। तो ये रहा कंसेप्ट रिपोर्टिंग का, अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। तो इसमें आई वांट टू एडवाइस सर्टेन थिंग। सेक्शन 270A प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल
in preserving integrity of tax device with the aid of implementing of the severe consequences for underreporting and misreporting of income. Taxpayer must be diligent in reporting their income correctly and also required to maintain correct statistics and seeking expert advice from professional to avoid penalties. तो वैसे देखने में बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बहुत घातक होते हैं क्योंकि पेनल्टी का क्वांटम बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये जो चर्चा है आपके लिए उपयोगी होगी, और यदि आपको ये अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो मेरे मोबाइल पर, मेरे मेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।